क्या क्या दिन दिखाए हैं इस लड़की ने। अब और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं तो शर्मिंदगी से जमीन में ही गड़ गया। मेरी बेटी की वजह से एक औरत की जान जाते जाते बची। शुक्र है बहुत बड़ी कयामत आते आते टल गई। वैसे अहमद का ही ज़र्फ है जो उसने इसे बर्दाश्त किया। अजीब शरीफ लोग हैं वो, एक लफ्ज शिकायत का मुंह पर नहीं लाते। न ससुराल वाले तो मौका तलाश करते हैं मेके वालों को शर्मिंदा करने का। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुद सोचिए अगर सायरा ऐसी कोई हरकत करे तो हमारे दिल पर क्या गुजरे। गलत हो गया, सब गलत हो गया। आमना और मरियम तो अभी उन्हीं के पास है ना? जी अभी वही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। वापस तो वो नहीं जाएंगी, बड़ी जिद्दी और हठधर्म है। मगर अब्बू आपको एक काम करना होगा। आपको नायला के पास जाना, जाके उससे बात करनी है कि वह अहमद की मां से माफी मांगे, बल्कि अहमद और अहमद के अब्बू से भी माफी मांगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो अहमद के घर से तो कोई क्या, मैं ही आमना और मरियम को उसके पास जाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर। वही अहमद मियां, आज तुम्हारी माँ सारी दोपहर ऐसा बेखबर सोई, दुनिया का पता न जहान का, और मैं सारा वक्त बोर होता रहा। अच्छा क्यों? लेकिन आमना और मरियम तो आपके साथ ही थी ना? हम उन दोनों को नायला के पास छोड़ आए बेटा। क्या? आप दोनों वहां गए थे? लेकिन क्यों अम्मी? क्या हमें वहां नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वो जो कुछ आपके साथ करके गई, उसके बाद खुदा न खास्ता आपको वो कुछ भी हो सकता था। मैं ठीक हूं बेटा। वो जो कुछ भी कह के गई है, जो कुछ भी करके गई है, लेकिन वो एक माँ है। हम बच्चों को माँ से ज्यादा अरसे तक दूर नहीं रख सकते बेटा। हम लाख प्यार करें, लेकिन माँ को बच्चों की जरूरत होती है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती। तो उसको किसने कहा था कि वो यहां से जाए? यहां पर रह तो रही थी, अपनी मर्जी से गई है ये घर छोड़ के। उसका कोई कसूर नहीं है अहमद। उसका मुतालबा जायज है बेटा। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना अलग घर। ईंट गारे का घर घर नहीं होता है बाबा, घर रिश्तों से बनता है। यार अब ये इल्मी और शायराना बहस में न पड़ो। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम वहां जाओ। हाँ बेटा, बच्चों को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं वहां चला जाऊंगा। हमारी ख्वाहिश का एहतराम भी नहीं करोगे? बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं मैंने सारी जिंदगी आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है। ऐसे कहकर मुझे गुनहगार मत बनाएं। खुदा के वास्ते उसके आगे मुझे यूं मत झुकाएं। उसके आगे नहीं, हमारे आगे तो झुकोगे ना बेटा। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है।
उसने आपके साथ जो कुछ भी किया अम्मी, उसके बाद तो मैं ये रिश्ता कैसे निभा रहा हूं ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है तो नफरत सी होने लगती है। उसने कैसे मेरे मासूम माँ बाप को अपने लिए इस्तेमाल किया, उन्हें मोहरा बनाया, धोखा दिया, उनका दिल तोड़ा। आप लोग मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं जा पाऊंगा वहां। मेरी आप दोनों से दरख्वास्त, मुझसे ये करने को मत कहें। हाँ ही मैं इस घर को छोड़ सकता हूं और हाँ ही आप दोनों को। माफ कर दीजिए मुझे। सुनो, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मैं इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पे मजबूर हो जाऊंगा।